यशोदा खबर आई है मथुरा से, कंस कमल के फूल मंगा रहा है। कौन जाएगा फूल लाने? जो जाएगा वो जिंदा नहीं ना देगा। और इसमें ये धमकी दी है, अगर पुष्प नहीं भेजोगे हम सभी यदुवंशियों को मथुरा की धूप में डाल देंगे। जब हम और आप जेल में चले जाएंगे, हमारे कृष्ण और बलराम ये कहाँ रहेंगे? यशोदा ने सुना, भैया यशोदा भी बैठ करके रोने लगी। भगवान गायों को लेकर के शाम के समय घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दरवाजे से ही आवाज लगाई, मैया सारा दिन हो गया गायों के पीछे घूमते घूमते, बड़ी तेज की भूख लगी है, मुझे माखन रोटी दे दो। आवाज लगाई है कन्हैया ने, माँ अरे मामी न हो माँ, खन रोटी गोपाल भैया। मुझे माखन रोटी दे दो माँ। यशोदा कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं बोली। भगवान आगे बढ़े, यशोदा मैया की गोद में जाके लेट गए और जो आंखों से आंसू बहते हुए देखे, भगवान छुटक करके दूर खड़े हो गए। एक बात कही, मैया रो रही हो? क्यों रो रही हो? अगर बाबा नंद से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई होगी तो हम बोलने वाले कोई नहीं, और वृंदावन में किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाई होगी, एक बार उस दुष्ट का नाम बता के देख, दुनिया से ऐसे विदा कर दूंगा जैसे कभी पैदा ही नहीं हुआ। क्यों रोई? शायद तुम्हें नहीं मालूम हमारे और बलराम भैया के अंदर कितना बल है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोले भगवान कि उस जिसने है जबान चलाई हो भैया क्यों हुई? सुना भैया माने जो एक बात को समझ जाएगा, मेरे
नहीं भैया, हम समझ रहे थे, पता नहीं क्या बात है, फूलों की बात है ना, तुम हमें रोटी दे दो और ये चिंता छोड़ दो, सुबह होने दो, हम फूलों का भी इंतजार करेंगे। यशोदा ने माखन रोटी ला के दी, भगवान ने भोजन किया, लेट करके सो गए। सवेरा जब हुआ है, सभी ग्वालों को अपने समीप बुलाया भैया ने, और एक बात कोई देखो भैया, आज इच्छा हमारी ये है, हम कोई खेल खेलेंगे। भरसुका कर लगो, कौन सा खेल खेलोगे? भगवान बोले आज गेंद खेलेंगे। वंशुका बोला बिल्कुल, गेंद है कहाँ? दामा ने कही हमारे पास है, तो फिर ले आए। दामा कान लगो, ऐसे थोड़े ही लाएंगे, कैसे लाओगे? बोले शर्त है कन्हैया हमारी, गेंद तो नहीं आएंगे, लेकिन शर्त ये है, अगर हमारी गेंद कहीं खो गई तो हम तुमसे वही गेंद लगा लेंगे। भगवान बोले अभी तो खेलना भी प्रारंभ नहीं किया, शर्त है पहले रखने लगा तू। बात है ना भाई, गेंद से तो मोबाइल की खेत लो, तेरी गेंद को नंबर आओ तो शर्तें लगाना है भैया, खेलेंगे खोएगी थोड़ी। दामा बोलो सोच लो, अगर खो गई तो वही चाहिए। कन्हैया बोले अगर खो जाएगी तो हम बहुत से बढ़िया बनवाई दिए यशोदा मैया से कहेंगे। बोले सोना, पहले ये कहो हम तुम्हारी बाई गेंद ला के देंगे तब तो हम लाएंगे। बोले लेके आ। दामा गेंद लाया, चले हैं। बोले कहाँ चलोगे? जवाब दिया काली दह पे चलो। सब ग्वालों को लेकर भगवान काली दह की ओर बढ़े। कालिया दह पर पहुंच करके भगवान ने चारों तरफ ग्वालों को खड़ा कर दिया, हाथ में बल्ला लेकर के काली दह से विपरीत दिशा में खड़ी हो गई। दामा से कहा है भैया तेरी गेंद है तो ही फेंक। दामा कान लोग देखो कन्हैया फिर सुन ले, अगर ये गेंद कहीं खो गई तो हमें यही लगा देंगे। भगवान बोले कितनी बार कहें, दे देंगे भैया। और दीदी बत्ती ठाने लाला बात मेरी काहे तेरी गेंद बाजू हाथ में निकाल सबक वाला लगाए बात में बल्ला ले ले बात में हो बल्ला। भगवान बोले हे दामा गेंद फेंको। अब दामा ने जब गेंद फेंकी, आवाज लगाई कन्हैया गेंद आ रही है। भगवान ने उस गेंद में टोल लगा दिया, मारो टोल लगा कसी के किनारो है। जो टोल मारा गेंद भागी काली दह की ओर, मनसुखा पीछे पड़ गया, लेकिन गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा पसीना आई गयो सब तन में काली दह में चली गई। दामा ने भाग करके भगवान के पितामह को पकड़ लिया। खेलने से पहले हमने ये कहा था हमारी गेंद कहीं चली न जाए, तुमने जानबूझ करके हमारी गेंद काली दह में डाल दी। मुझे मेरी गेंद ला के दो। भगवान बोले है दामा भैया, अरे तो कहां से चली गई? हमने कोई जानबूझ करके थोड़ी डाली है काली दह में। चलो यशोदा मैया से कह करके हम इससे भी सुंदर गेंद बना के देंगे। दामा बोला मुझे तो दूसरी न तीसरी गेड़ी में वही गेंद ला के दो।
पीताम्बर को पकड़ करके जब झटकने लगा है, भगवान बोले हैं दामा भैया, जरा सी गेंद के पीछे तुम हमारी अनमोल पीताम्बर को फाड़े दे रहे हो, मेरे पीताम्बर को छोड़ दो, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। दामा बोला बात बात में गेंद पहले नहीं छोड़ेगा, बोले नहीं छोड़ेंगे, क्या करोगे? भगवान को क्रोध आ गया, एक बात कही है दामा, पागल हो गया तू हाँ? कि और दामा ना कुछ मसला पर और विश्व उखाड़े देता है, उस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता? भगवान बोले दामा सुने, जो एक तमाचो लगे बैठो तो बहुत सारे लोग जानेगा, और दामा तेरी फेरी नहीं जो श्याम से पालेगा। पीताम्बर को छोड़ दे, दामा नहीं छोड़ रहा, और ये कहा है श्याम मेरी गेंद गाड़ी में डाल दी, और हमी से ये कह रहे हो कि तमाचा मार देंगे। एक बात नहीं जानते मुरलीधर, बड़े बाप के बेटा हो तो अपने घर में हो, यहाँ खेल में हम सब बराबर हैं, और ये धमकी हमें दे रहे हो ना? शायद एक बात नहीं जानते श्याम, जब से मथुरा से खबर आई है तुम्हारे घर पर भोजन नहीं बना, तुम्हारी नैया यशोदा बाबा नंद का रो रो के बुरा हाल है, और यहाँ माधुरी दिखा रहे, और इतने ही बड़े बलवान हो तो भैया, तो ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके हम तब समझे बनवारी हो। पुष्प मंगाई है कंस ने, अगर इतने ही बड़े बहादुर हो तो ये फूल क्यों नहीं भेज देते? भगवान बोले हैं दामा तूने उस दुराचारी कंस की हमें धौंस दी है, देखना एक दिन तेरी आंखों के सामने अगर कंस को हमने धूल में नहीं मिला दिया तो मेरा भी नाम श्याम नहीं। और रही बात तेरी गेंद की, चाहे रसातल में क्यों ना हो, थोड़ी देर रुक, मैं तेरी गेंद ला के ले रहा हूँ। आगे भगवान कदम पर चढ़े और छलांग लगा के कालीदह में, जो भगवान कालीदह में गिरे, सब वालों का रो रो के बुरा हाल है, सब दामा को गालियां दे रहे हैं भैया, जरा सी बात के पीछे तुमने पीताम्बर वाले को खो दिया, सब कन्हैया लौट के हमारे तुम्हारे बीच कभी नहीं आएगा। एक वाला भागा, यशोदा मैया को खबर लगाई है भैया तेरा कन्हैया कालीदह में कूद पड़ा, पहले कंस के दुख स्वरूपी बैठी है मां, जब ये सुन लिया मेरा लाला कालीदह में चला गया, हाल बेहाल है मां यशोदा का, एकदम से चीख करके भागी, कि यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे सैया बाबा ने
भागी है माँ यशोदा। काली दह पे पहुंच गई, जो काली दह में कूदने के लिए हुई तो बलराम ने रोक लिया। ठहर जाओ मैया, क्या कर रही हो? चिड़ कन्हैया को तुम साधारण बालक समझ रही हो, वो अवतारी है माँ। थोड़ी देर तसल्ली रखो, कन्हैया भी वापस आ रही होगी। यशोदा बोली है बलराम, चाहे वो अवतारी हो चाहे इंसान हो, अगर श्याम मुझे लौट करके नहीं मिला तो मैं भी इसी काली दह में अपनी कूद करके हत्या कर लूंगी। बलराम यशोदा को समझा रहे हैं। उधर भगवान पहुंच गए हैं कालिया दह के अंत स्थल पर, जहां मौत भी पनाह मांगती है। कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है। कालिया नाग की 3 पत्नियां थी, जग रही हैं। जो कन्हैया के ऊपर दृष्टि पड़ी, एक बोली दूसरी से आली, सामने देखना कितनो नीको लायो। दूसरी कान लगी बड़ो चटकीलो है। तीसरी बोली चटकीलो ना है, बड़ो हटीलो है। देखना नहीं छाती को ताने चलवा। अरे इसकी किस्मत अच्छी है जो पति हमारे अभी सो रहे हैं। इसे रोको, अगर धोखा से जग गए तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा। एक नागिनी आगे बढ़ी, रोक लिया कन्हैया को। लाला कहाँ भागते हो जा रहे, डर नहीं लगता? नहीं मालूम हमारे पति अभी सो रहे हैं, किस्मत के धनी हो, यहाँ से वापस चले जाओ, शोर नहीं करना। अगर धोखा से जग गए तो जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान हंसने लगे। नागिनियां किसकी रागिनी सुना रही है तो जिसकी रागिनी हमें सुना रही है ना, मैं तो उसी से मिलने आया हूं। तुझे अपने पति पर इतना घमंड है तो जगा के देख। नागिनी कान लगी, लाला बड़े सुंदर हो, मैया घर पे रो रो के मर जाएगी, वापस चले जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान बोले नागिनिया तू मुझे छोटा कह रही है? अरे अब छोटे दिखाई देते हैं। सुन, शायद तुझे नहीं मालूम, हम तेरे पति से ही मिलने के लिए आए हैं, इसलिए कि दे जगा तनिक अपने पति को, कोई बात उसी से करना है। जब हम मांगने के लिए ही आए हैं तो हमें बेटा किस बात का है? अपने पति को कोई बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो फिर मरने से क्या करना है। जगाना बड़ी बड़ी खूबी और गए करिए, मुझे घमंड है ना अपना पति को। नागिनी बोली है बेटा अभी समझा नहीं मानता। भगवान बोले नहीं जगाएंगे, हम जगा भी लेंगे। आगे बढ़े अरे नाग की पूछ को कहियो जवान, सोई ठुमकारी करता हुआ उठो सामो शर्माए। जहाँ कालिया नाग सो रहा है जाते या तो उसके पूंछ पर पैर रख दिया। जो पैर रखा कालिया नाग सतरी चलवा। एकदम से भगवान कन्हैया के बदन से लपेटा लगा गया। भगवान ने देखा एक बात सोची, हम तो मिल गए।
अब क्या करें? तो कन्हैया ने अपनी माया से अपने शरीर को गर्म किया है, और इतना गर्म किया कि भगवान के शरीर की गर्माहट उस कालिया नाग से सहन नहीं हुई। दूर भागने लगा। कन्हैया ने ये देखा है ये विशाल रूप में है और हम बहुत छोटे हैं, ऐसे तो बस में नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने भी अपना विशाल स्वरूप बना लिया और शरीर जब गर्म किया तो घबराए के काली दूर हुआ। त्यों ही मोहन ने हाथ किया, धीरे से मुट्ठी दबा दी, उस काली नाग को नाथ लिया। देखा भगवान ने इसका विशाल शरीर है, हम बाल अवस्था में है, इसे कब्जे में नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने भी अपना शरीर बढ़ाया और जब कालिया नाग भगवान के शरीर को छोड़ करके भागा तो भगवान ने अपनी एक ही मुट्ठी में उसके सातों को 5 सर थे दबा लिया। फुसकार जब मारता था तो यमुना का पानी खोल रहा था। थोड़ी देर के बाद कालिया नाग के मुंह से खून की धार बहने लगी। अब इस जगह पर कह तो देते हैं लोग कालिया नाग को नाथ लिया, कैसे ना था? भगवान कोई नथ लेकर के तो नहीं गए थे कालिया नाग के अंदर। बात ये थी कन्हैया ने जब ये देखा है कि कालिया नाग का विशाल स्वरूप है, इस बात अवस्था में हम इसे कब्जे में नहीं कर पाएंगे, अपना शरीर बढ़ा लिया और उस कालिया नाग के फनों को एक ही मुट्ठी में जकड़ लिया है। जिस फन को उठाता है भगवान उसी में जरा सी वंशी की चोट लगा देते हैं, खून बहने लगा। यानी कालिया नाग को भगवान ने अपने बस में किया है। नागिनियां पास में खड़ी थी, जो ये दशा देखी तो भगवान के पैरों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा चाहती हूँ, घमंड में आकर के हम आपको पहचान नहीं पाए, मेरे पति को छोड़ दो। भगवान बोले थोड़ी देर पहले क्या कही थी, तो नहीं बताओ। नागिनियों ने जवाब दिया है, प्रभु मैंने कहा नहीं, तामस में आकर के हमने आपको पहचाना नहीं, हम तामसी जीव हैं, हम समझ गए, इसलिए मुझे माफ करो। विनय करती है नागिनियां कि तामसी जीव स्वामी मेरी तुम नमो तामसी। छोड़ दो मेरे बंदे को, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए हमसे भूल हो गई। छोड़ दो मेरे पति को। भगवान बोले छोड़ देंगे, तसल्ली रखो, छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इस काली देह में कमल की फूल है, मुझे कुछ पुष्प ला करके दो।
नागिनी पुष्प लाई। भगवान बोले गेंद और आई है हमारी इसी दह के अंदर, वो गेंद ला के दो। गेंद भी ले आई, अब तो छोड़ दो। भगवान बोले अभी नहीं, अपने पति से ये कहो ये हमें इस कालिया दह से बाहर तक छोड़ के आए। तो कब्जे में था, मना कैसे कर। कालिया नाग छोड़ने के लिए चला है भगवान को, फट पे सवार होकर के श्याम सुंदर उस दह से बाहर आए तो क्या देखा, किनारे पे जितने लोग थे वृंदावन के, रोते रोते सबके शरीर शिथिल पड़े हैं, सब अचेत अवस्था में। अब भगवान ने सोचा इन्हें होश में कैसे लाया जाए। समझ गए सिवाय मोहनी बंसी के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बंसी निकाली है कमर से और भगवान को सुरिया बजाने लगे। जो लोग मूर्छित पड़े थे सबकी मूर्छा टूटी, सब लोग सच्ची हालत में हो गए। अब यशोदा मैया ने जब देखा है कन्हैया भगवान उस कालिया नाग के फल पे नाच रही है, तो माँ यशोदा धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगे। आशा करेंगे आप लोग भी बोल लीजिए। नृत्य कर रहे हैं भगवान। ऊपर आए, भगवान को गोद में उठा लिया है मैया यशोदा ने और एक बात कही, लाला एक कालिया नाग बड़ा घमंडी सर्प है, कि तुम्हें छोड़ने यहाँ तक कैसे चला आया। कन्हैया बोली मैया ये बात आपको दामा बताएगा। दामा कहने लगो हाँ मैया, जब से कन्हैया काली देह में गिरो तभी से हम किनारे पे खड़े खड़े चिल्लाए रहे हैं सावधान काली। तुम्हारे जो समझी कंस के पहरेदार खड़े हैं, इस डर से आया है ऊपर छोड़ने के लिए। भगवान बोले तेरी बात सही है। कालिया नाग का मर्दन किया और उस कालिया नाग से ये कहा है अब तुम इस काली दह के अंदर नहीं रहोगे, रमण द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग बोला है प्रभु
रमणक द्वीप पर अगर हम गए तो वहां हमें गरुड़ मार देंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा, जाओ, तुम्हारे फल पे हमारे पद चिन्ह है, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर 3 सवाल कि कालिया नाग कौन था और उस दह के अंदर क्यों छिप गया, आके क्यों रहने लगा। सुखदेव जी बोले हो उत्तरानंदन, एक कालिया नाग जो गरुड़ से डरता था, ये दोनों अलग नहीं थे, दोनों सौतेले भाई थे। कश्यप ऋषि के घर में जो 18 स्त्रियां थी, इनमें से 2 स्त्रियों के नाम थे कद्रू और विनता। एक दिन दोनों बैठी हुई थी तो दोनों में एक बहस हो गई। विनता बोली है, सहेली, सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़ा है वो सफेद रंग के है। कद्रू कहने लगी है, सफेद थोड़े काले हैं। दोनों में बहस होने लगी तो विनता बोली है, देखो कद्रू, तुम ये कह रही हो कि घोड़े काले हैं, हम ये कह रहे हैं सफेद हैं। अगर सूर्य भगवान के रथ में घोड़ा सफेद रंग के हुए तो तुम हमारी दासी बन के रहोगे, और यदि काले हुए तो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे। दोनों में शर्त लग गई। शाम के समय कालिया नाग जब घर में वापस आया है तो क्या देखा है, कद्रू बैठी है और कद्रू ने एक प्रश्न किया है, बेटा हमें ये बताओ, सूर्य भगवान के रथ की घोड़ा कैसे है। कालिया नाग बोला, वो तो सफेद रंग के हैं। जो ये सुना तो कद्रू बैठ करके रोने लगी। नाग बोला है, भैया बात का जवाब दे दिया तो रोने क्यों लगी। कहने लगी है, बेटा हमें और विनता में ये शर्त लगी है कि अगर सूर्य भगवान के रथ के घोड़ा सफेद हुए तो हमें उसकी दासी बनना पड़ेगा, और यदि काले हुए तो वो हमारी दासी बनेगी। कालिया नाग बोला, तो रो क्यों नहीं हो, चिंता छोड़ दो, अरे सफेद ही तो है, हम जाएंगे काले काले सर्पों को ले जा करके उन घोड़ों से चिपट जाएंगे तो तुम लोग दूर से देखोगे तो काले दिखाई देंगे। वही किया। कुछ नागों को साथ लेकर गया है कालिया नाग, उन घोड़ों के बदन से चिपट गया। दूर से देखने पर वो घोड़ा काले नजर आए। शर्त के अनुसार विनता जो थी कद्रू की दासी बन गई, दासी बन के रहने लगी। कुछ समय बीत गया तो एक दिन गरुड़ की मैया जो विनता थी, तो गरुड़ ने अपनी माँ से पूछा है, माँ की बात समझ में नहीं आई, इस घर में दोनों का दर्जा बिल्कुल बराबर है, तुम कद्रू की दासी बन के क्यों रहती हो। विनता बोली है, बेटा इन नागों की वजह से हमें दासी बनना पड़ा। तो गरुड़ ने कसम खाई, आज के बाद अगर हमारा दुनिया में कोई दुश्मन है तो वो नाग है, और अब नाग जाति को छोड़ेंगे नहीं। गरुड़ भागे, जो सर्प ने जहां मिल जाता है उसे मार देते। विनाश करने लगे सर्पों का गरुड़। ब्रह्मा जी ने देखा है ये गरुड़ को अन्याय कर रहे हैं, ऐसे ही सर्पों को मारते रहे तो एक दिन वो आएगा, सर्प योनि ही खत्म हो जाएगी। अपने सभी बुलाया है ब्रह्मा जी ने गरुड़ को। एक बात भी देखो गरुड़, इस तरह से आप सर्पों को न मारो। हर महीने की अमावस्या के दिन एक सर्प तुम्हारे पास में आएगा, तुम उसे मारते रहे। वही हुआ, अमावस्या वाले दिन एक सर्प पहुंच जाता है, गरुड़ उसे मार देते हैं। धीरे धीरे एक दिन कालिया नाग का नंबर आ गया। तो उसने सोचा है गरुड़ के समीप गए तो गरुड़ हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वहां से भागा और उसी यमुना में जो कालीदह नाम का घाट पड़ा है उसका नाम
उसी के अंदर जाके छिप गया और वहीं रहने लगा गरुड़ के डर की वजह से। तब से उस घाट का नाम काली दह पड़ा है। उससे पहले उसे यमुना तट दह कहा जाता था। और काली दह में क्यों छिपा? इसलिए क्योंकि गरुड़ वहां जाते नहीं थे। गरुड़ को एक श्राप लगा था। एक बार महात्मा सौभद्र ऋषि उसी यमुना तट दह पर बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। गरुड़ वहां पहुंचे। इन गरुड़ को भूख लगी। यमुना से एक मछली निकाली और गरुड़ बैठ करके उसे मारने लगे। खटखट की आवाज जब हुई, सौभद्र ऋषि के नेत्र खुल गए। एक बात की, गरुड़ यहाँ भगवान का भजन कर रहे हैं तो यहाँ जीवों को न मारो, अपने भोजन का कहीं दूसरी जगह इंतजाम करो। लेकिन गरुड़ नहीं माने और महात्मा जी की नजरों के सामने ही उस मछली को मार के खा गए। सौभद्र ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, गरुड़ तुमने हमारी बात नहीं मानी, एक जीव की हत्या की, हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं। आज के बाद इस दह पर तुम कभी आए वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। इस कारण गरुड़ वहां जाते नहीं थे और वो कालिया नाग बड़े आनंद के साथ उसी दह के अंदर रहता था। अब है तीसरी बात कि कंस ने कितने कमल के फूल मंगाए हैं बाबा नंद से और कन्हैया ने कितने पुष्प कंस को दिए जाते। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 लाख फूल मंगाए कंस ने, कोई ये कहता है तो छपरिया पुष्प मंगाए। तो कंस माला बना के तो बाजार बनाए बेचे। तो केवल फूल मंगाने का एक बहाना था कि जब वो बच्चे जाएंगे काली दह में तो मारे जाएंगे। उसने ये लिखा था हमें कुछ कमल के फूलों की जरूरत है, वो हमारे पास भेज दो। कुछ में कोई गिनती नहीं होती। उसको भेज दिए। अब कंस की चिंता घटी नहीं और ज्यादा बढ़ गई। भगवान उस काली दह से वापस लौट करके वृंदावन चले आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ये भागवत कथा में कुछ दान है। 50 रुपया आसाराम यादव भैना मऊ, 51 रुपया चेतराम यादव खंजनपुरवा, 10 रुपया महेंद्र प्रजापति भैना मऊ, 11 रुपया नीरू भैना मऊ, 111 रुपया प्रभु दयाल बारैया, 21 रुपया प्रदीप प्रजापति भैना मऊ, 11 रुपया अमर सिंह भैना मऊ, 51 रुपया मान सिंह यादव भैना मऊ, 51 रुपया विश्राम सिंह खंजनपुरवा, 11 रुपये राम बहादुर भैना मऊ, 101 रुपया मुकेश कुमार एमिलीपुरवा, 51 रुपया अंकित सक्सेना भैना मऊ। फरमाइश क्षमा चाहेंगे भैया। 101 रुपया पारस भटपुरवा, 21 रुपये अमित भैना मऊ, 11 रुपये रश्मि भैना मऊ, 21 रुपये अशोक बड़ुआ, 50 रुपया अंबिका प्रसाद भैना मऊ, 101 रुपया सतराम प्रजापति प्रधान बड़ुआ, 101 रुपया राजेश प्रजापति बड़ुआ, 21 रुपये धनी राम वर्मा चंदन खेड़ा, 51 रुपये सतराम वर्मा चंदन खेड़ा, 21 रुपये अन्ना भैना मऊ, 21 रुपये मोहित भैना मऊ, 11 रुपये लालू भैना मऊ, 20 रुपया रणवीर यादव भैना मऊ। इन भक्तों की तरफ से भगवान की पावन कथा में दान आया है। भगवान धन दौलत से भंडार में। अब यहाँ से आगे गुरुदेव जी मंच पर आसीन है, उनके द्वारा आप लोग कथा गान करेंगे। एक लाइन की करके बोल लीजिए कि गोविंद हरे